नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लखनऊ में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एकजुट होकर प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरने का किया गया आयोजन। इस धरने में प्रदेश भर के सभी संगठनों ने एकजुट होकर लखनऊ के हजरतगंज डीएम ऑफिस के सामने स्थित पार्क में दिया धरना। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका संगठन प्रदेश भर के सभी संगठनों में से एक अनुशासित संगठन है और समय समय पर संगठन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं की प्रशासन शासन से बात कर अपनी बात पहुंचा करते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। साथ ही आज भी हम लोगों ने करने का आयोजन किया है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कर्मचारियों की कुछ जायज़ मांगे हैं, जिनको लेकर आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई मांगे हैं। इनको लेकर आज हम लोग एक व्यक्ति धारण कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के सभी संगठनों में एक अनुशासित संगठन है और हम अपनी बात शासन प्रशासन तक वार्ताओं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से बराबर पहुंचाते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। हमारी प्रायोरिटी जनता की सेवा है। अपनी समस्याओं को हम जनता की सेवा के ऊपर रख करके काम नहीं करते। हम जनता की सेवाओं को करते हुए अपनी जो समस्याएं हैं उनके भी हल किए जाने की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन स्थिति आज ये बनी हुई है कि पिछले 1.5 साल से शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो संगठनों के साथ बात ही नहीं करते। शासन से आदेश जरूर जारी हो जाते हैं। मुख्य सचिव ने कम से कम 4 आदेश जारी किए हैं कि विभागीय संगठनों के अधिकारी संगठनों के साथ वार्ता करें, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें और हर 15 दिन में वार्ता करें। लेकिन ताज्जुब है, आज हमें ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस प्रजातंत्र की सरकार में, जो पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत मेहनत करके प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। ये शासन पूरा प्रशासनिक अधिकारी अपनी उंगलियों पर घुमा रहा है, उससे चला रहा है। कारण क्या है कि अगले साल चुनाव है, चुनाव नज़दीक आने वाला है और ये प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इस बात में लगा हुआ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट उनके खिलाफ किया जा सके उतना उसको करने का प्रयास कर रहा है। कर्मचारियों का बड़ा समूह, अगर आप समझिए कि वार्ताएँ नहीं होंगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर हम आज प्रदेश बंद कर देते हैं, बंद हो जाएगा। ये रोडवेज कर्मचारी, रीजनल कर्मचारी वर्ग साहब संघ के महामंत्री बैठे हुए हैं, रोडवेज का चक्का जाम हो जाएगा। रोडवेज के और संगठनों के हैं लोग, चक्का जाम हो जाएगा। नगरीय परिवहन सेवाओं के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, नगरीय परिवहन का चक्का जाम हो जाएगा। हमारे अस्पताल के कर्मचारी बैठे हुए हैं, अस्पताल की सेवाएँ बंद हो जाएंगी। लेकिन ये इसका सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का आप संज्ञान लीजिए और समय समय पर उसका निराकरण करिए। मैं आज ये धरना प्रदर्शन हमारा पूरा प्रदेश में चल रहा है, हर ज़िले में चल रहा है। हर ज़िले में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने या जहाँ कहीं भी धरना स्थल निर्धारित है वहाँ पर हमारे कर्मचारी एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन देने का एक ही अर्थ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञान लें, उनका जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसको देखें कि क्या कर रहा है प्रशासनिक तंत्र। क्या प्रशासनिक तंत्र प्रजातांत्रिक ढांचे के ऊपर है? क्या आज प्रशासनिक कार्य प्रणाली जो है वो प्रशासन से ऊपर हो गई है? अगर ये स्थिति है तो कोर्ट को ये हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता और कोर्ट ये कह रहा है कि जब प्रशासनिक नियंत्रण कोर्ट को करना पड़े तो ऐसे प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आज यही स्थिति आ गई। हम लोगों ने जुलाई में एक कार्यकारिणी की बैठक किया था और उस कार्यकारिणी की बैठक में हमने निर्णय लिया था, जुलाई में लिया था निर्णय कि हम अपना एजुकेशनल कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और इसको हम
फेजेज में करेंगे, क्रमशः करेंगे। और किया हमने 4 सितंबर से हमने पहले जनपदों में कार्यालय टू कार्यालय जा कर के कर्मचारी जागरण का अभियान को हम प्रदेश के हर जनपद में धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। रोडवेज है, परिवहन निगम में सेवाओं का निजीकरण धुआंधार हो रहा है, बेचने में लगा हुआ है पूरा विभाग। जो बड़े बड़े अमला हैं, अधिकारी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं, संविदा चालक परिचालक हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। आप कहाँ से क्या करोगे? एक तरफ से योगी जी कहते हैं कि हम रोजगार हर एक को देंगे, सबको पेंशन देंगे, सबको रोजगार देंगे, बट रोजगार है कहाँ? कहाँ चला गया रोजगार भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं कहाँ चली जाती हैं? उसका अमल क्यों नहीं होता है? ये एक प्रश्न आज है, इसको जानना जरूरी है। ये परिवहन सेवाओं के लोग हैं, जितने महानगरीय परिवहन सेवाएं हैं, बनारस है, कानपुर है, मेरठ है, मथुरा है, आगरा है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, उनमें से सारे हमारे चालक परिचालक बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए हैं? कि साहब बसें नहीं हैं, आप ड्यूटी पर बुला लेते हो, बस नहीं है। अब अगर बस नहीं है तो उनको आप ड्यूटी पर नहीं मानते हो, उनको आप वेतन नहीं दे रहे हो। आज नतीजा ये है कि 50% से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है, और जो 50% कर्मचारी हमारे हैं वो 4000 5000 में अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। कैसे संभव है? जो कर्मचारी अभी 2 महीना पहले तक 17,000 18,000 वेतन पा रहा था, वो अब 4000 5000 पर आ गया। इसको कौन देखेगा? धरातल पे नहीं आ रही है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। गृह विभाग बताए कि कब होगा, उनके भत्ते बढ़ाए गए, उसका कुछ नहीं, उनके और सुविधाएं दी गई, कहीं कुछ नहीं है। तो सिर्फ घोषणा करने से नहीं है, आज की जनता भी जागरूक हो गई है। हमारे यहाँ विसंगतियाँ कर्मचारियों की पड़ी हुई हैं। खाद्य रसद विभाग में आप ताज्जुब करेंगे कि वहाँ पर आँखों की पुतली से हाजिरी ली जा रही है, और हमारा कर्मचारी और अधिकारी एक किसान के लिए उसके पैडी परचेज में 3 बार आँख की पुतली लगाता है, और दिन भर में अगर 15 किसानों का उसने किया तो 45 बार उसकी पुतली पर रेज आएगा, और निश्चित रूप से 2 महीने बाद उसकी आँख खराब हो जाने वाली है। ऐसी स्कीमें, ऐसी योजनाएं सरकार में बनती हैं और हमारे कर्मचारियों के ऊपर थोप की जाती हैं। पहले वो अधिकारी इस कार्य को करके क्यों नहीं देखते हैं? क्या उनकी आंखें कीमती हैं? हमारे कर्मचारी की आंखें बेकार हैं? हमारी आशा बहुएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। शासन प्रशासन समय समय पर कहता है कि बिना आशा बहुओं के काम नहीं चल सकता है। आशा बहुएं टीकाकरण से लेकर के और ग्राम पंचायत तक के सारे कामों में लगी हुई हैं। इनका मानदेय 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से 700 से बढ़ा के 1500 किया, न्यूनतम 5600 रुपया किया। लेकिन अगर आज पूछ लीजिए इन आशा बहुओं से, किसी को 4000, किसी को 5000, कहीं नहीं मिल रहा है, सब 2000 3000 4000 में काम कर रही हैं। तो इनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। जो आउटसोर्स के लिए आपने नियम बनाया है, हमारी आशा बहुओं को भी आप 20,000 पर ला करके रखो। ये हमारी डिमांड है कि आप इनको जो है वो करो। इस तरह से हमारी जो विभिन्न संवर्गों की डिमांड है, हमारे जो शिक्षणेतर के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनको विभाग 300 दिन का नकदीकरण देता है, लेकिन शासन ने बंद कर दिया, नहीं दे रहा है। तो मोनोपोली और अफसरशाही एकदम से चरम पर है, और अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश का राज्य कर्मचारी कभी भी उग्र नहीं होता है, लेकिन आज प्रशासनिक अमले ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि हमको सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया है। आज 16 अक्टूबर को एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव को ये संदेश देना चाहते हैं कि कर्मचारियों की वेदना को सुनिए। कर्मचारी आपके अंग है, उनको इग्नोर मत करिए। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो आने वाले समय में आपको बहुत महंगी चीज़ें साबित हो सकती हैं। और फिर ये प्रजातंत्र में बैलेट से चुनाव होता है, बुलेट से नहीं होता है। आज आप क्रश कर दोगे, कर्मचारी को कर दोगे, लाठीचार्ज कर दोगे। हम कल लोहिया पार्क में टहल रहे थे, एक रिटायर्ड सीनियर अधिकारी मिले, बोले तिवाल के करिएगा भाई, जोगी राज है। ठीक है, जो भी राज हो, अगर अपनी हमने सही बात कहने का साहस अगर हमारे अंदर नहीं है,
तो हम काहे का कर्मचारी का नेतृत्व करेंगे भाई। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं कि मिलने के लिए ड्रेस कोड निर्धारित था उस समय कि आप कोट पैंट टाई वाई लगा करके आएंगे। गांधी जी आधी धोती नीचे आधी ऊपर करके चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि भाई मिलने आ गए हैं। उनके पीएस ने कहा कि साहब वो बुढ़ा आ तो गया है लेकिन उसमें ड्रेस कोड में नहीं है। उन्होंने कहा ओके ठीक है बुला लो। जा करके जाट पंचम ने उनसे पूछा कि मिस्टर गांधी वेयर इज योर क्लासेज, आपके कपड़े कहाँ हैं। उसने कहा कि सारे भारतवर्ष वासियों के कपड़े तो आपने चुरा लिए हैं, हमारे पास कपड़े कहाँ से होंगे। आज वही स्थिति ये है कि आज कर्मचारियों की आवाज़ पर भी सेंसर है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री से पूरा सविनय अनुग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं का वास्तविक समाधान कैसे हो, इसका रास्ता निकालें। कर्मचारी आज आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ा है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आंदोलन का ये कारवां आगे रुकने वाला नहीं है। 8 नवंबर से मंडल स्तर पर प्रेस वार्ता और अधिवेशन किए जाएंगे और 20 जनवरी को हम यही विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।